हेलो स्टूडेंट्स, विशाखा मिस अगेन। विशाखा मैम दोबारा आपसे बात करने के लिए आई विथ आवर न्यू सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी हमारा सब्जेक्ट है और हमारा लेसन का नंबर है 7 और लेसन का नाम है महाराष्ट्र की बेटी। पेज नंबर देखो 14 है, 14। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोग सब महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्रियन कल्चर, महाराष्ट्र की सारी महाराष्ट्रियन खाना कैसे रहता है ये तो हम लोगों को सब पता है, राइट? बराबर है ना? आपको पता है ना सब? ओके। तो अगर आप प्योर महाराष्ट्रियन हो, मतलब बोलते हैं ना वो कोकन के या ऐसे, तो आपको पता होगा आपकी दादी या नानी ऐसे साड़ी पहनती होगी, या कभी कभी फेस्टिवल में आपके मम्मा भी ऐसी साड़ी पहनती होगी, आपने देखा होगा। या भी हमारे स्कूल के फंक्शंस होते हैं ना, उसमें आपके दीदी ने या आप अगर गर्ल्स हो तो आप खुद ने भी ऐसी साड़ी पहनी होगी। इसको क्या बोलते हैं? नौवारी साड़ी। नौवारी साड़ी में नॉर्मली कोई घर में पूजा अर्चा हो, बड़ा फंक्शन हो, तो आपके मम्मा दादी, ये हमारा ट्रेडिशनल वेयर है, मतलब हमारी परंपरा है ये, इसको हमें परंपरा बोलते हैं। मतलब अगर हमारे घर में कुछ अच्छा सा त्यौहार हो, अच्छा सा फंक्शन हो, तो हम लोग हमारा पारंपरिक पोशाक पहनना पसंद है, ताकि बड़े बुज़ुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिले, बड़े लोगों को अच्छा लगता है कि चलो। आप लोगों ने शिवाजी महाराज संभाजी महाराज सीरियल देखी होगी ना, अभी भी कुछ सीरियल ऐसे पौराणिक सीरियल टीवी पे है, उनमें ये पोशाक पहना जाता है, क्योंकि हमारे जो शिवाजी महाराज है, उनके बेटे संभाजी महाराज है, उनको ऐसे स्त्री पारंपरिक वेश में उन्होंने स्त्री को प्रेजेंट किया है। एक पुराना हमारा कल्चर है, पुरानी हमारी रीत है, इसलिए वो कल्चर हम लोग अभी भी आजमाते हैं। डेली तो नहीं, डेली अगर मम्मी नौवारी पहनेगी तो कैसा लगेगा, तो इसलिए डेली तो नहीं, लेकिन अगर कुछ फंक्शन है तो मम्मी ऐसा वेयर करती है जो मम्मी को भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी कुछ नया लगता है कि चलो आज पूजा में मम्मा ने ऐसा कुछ पहना है। तो बस ये प्योर महाराष्ट्र की बेटी है। यहाँ दो दो बेटियाँ दिखाई गई है, आप दिख रहे होंगे, दोनों ने एक जैसी साड़ी पहनी है, उसका कलर भी सेम है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर बताओ, इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। ओके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ी कुछ बातें मैं बताऊंगी, बाकी आपको ऑब्जर्व करना है। अभी हम देखो हेयर से जाते हैं, हेयर्स तो दोनों को सेम है बराबर, फिर बिंदी, बिंदी भी सेम है, फिर आंखें देखो, आंखें भी सेम है, फिर नथनी, नथनी है, ईयरिंग्स देखो, ईयरिंग्स है, एक के कान में दो है, एक के कान में एक ही है। उसके बाद नीचे गले में देखो, गले में एक का नेकलेस है ऊपर, एक का नहीं है, बाकी ज्वेलरी सेम है। उसके बाद हाथों के बैंगल्स देखो, बैंगल्स नॉर्मली सेम लग रही है। नेक्स्ट उसके बाद वो उनके ये ब्लाउज़ का जो डॉट है देखो, एक का एक है, एक का दो है। उसके बाद अंगूठियाँ देखो, रिंग्स देखो, एक के हाथ में रिंग्स है, एक के हाथ में नहीं है। ये ऐसे कुछ जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, ये आपको ढूंढना है इस लेसन में। बस ये हम लेसन से हम इतना ही सीखेंगे कि हमारा महाराष्ट्रियन कल्चर क्या है और हम इसके बारे में क्या क्या पता है, और ये पिक्चर में हमें डिफरेंस ढूंढना है। ओके, तो हम दूसरा लेसन तुरंत स्टार्ट करते। लेसन नंबर 8, नाव। सुनो, समझो और बनाओ। नाव बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक चौकोर रंगीत कागज़ लो, कागज़ को आधा मोड़ो, आधे कागज़ को फिर मोड़ो, अब कागज़ एक चौथाई बनेगा, एक चौथाई कागज़ के एक की तरफ मोड़ो, बाकी 3 सिरों को दूसरी तरफ मोड़ो, त्रिकोणी आकार को खोलो, उसी माध्यम से मोड़कर दोनों ओर के अन्य सिरों को एक दूसरे से मिलाकर अब उसे उल्टा कर लो। ऊपर से सिरों को खोलो और नाव का आकार दो। लो, तैयार हो गई तुम्हारी नाव। मुझे लगता है ये सबको बनाना आता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नाव, एरोप्लेन बना के क्लास में इधर उधर उड़ाते हुए मैंने देखा है। नॉर्मली एरोप्लेन तो बनाते हो, और नाव देखो, नाव हम लोग नॉर्मली कब बनाते हैं आपको पता है? कब? आप छोटे थे, मैं भी छोटी थी, जब बारिश आती है ना, पहली बारिश, तो ऐसे पानी ऐसे हमारे आंगन के सामने से पानी जैसे बहना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत पसंद आता है हम लोगों को नाव बनाना। तुरंत ऐसे
कागज़, लेकिन नाव बनाने के लिए अपने नोटबुक के पेपर या बुक्स के पेपर मत कट करो, हाँ, याद रखना। कोई रफ पेपर मम्मी से ले लो या न्यूज़पेपर का ले लो। या तो इन्होंने रंगीत कागज़ लेने के लिए बोला है, तो अगर आपके पास है, अगर आप अवेलेबल हो सकता है, पापा मार्केट से ला सकते हैं, तो मुझे रंगीत कागज़ का ये बना के उसका पिक आपको भेजना है। आपके लिए यही होमवर्क रहेगा कि आपको ऐसे रंगीत कागज़ के नाव बना के उसका पिक निकालो मोबाइल से और उसका पिक मुझे भेजो। तो आपको ये नाव बनाना आता है, आपने क्लास में बहुत बार बनाया होगा। और जब मैंने क्या बोला था कि जैसे बारिश आती है, बारिश का पानी स्टार्ट हो जाता है, देखो नीचे दिखाया गया है, ये देखो। तो जैसे पानी स्टार्ट हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत नाव बना के उसमें डालते हैं। लॉन्ग टाइम तक नाव ऐसे चलती रही तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी नाव लुढ़क जाती है। तो थोड़ा थोड़ी हंसी भी आती है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है, अरे मेरी नाव लुढ़क गई। तो ये एक बचपन है, एक मजाक है, खेल है। तो ऐसे आपको नाव बनाना है और इसका पिक मुझे भेजना है। नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर, यहाँ हम रुकते हैं, हमारे 2 लेसन हो गए। अगली बार हम तीसरे लेसन के साथ आएंगे, नेक्स्ट लेसन 9वां लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए घर में रहो, खुश रहो, अच्छा खाना खाओ और घर से ही स्टडी करो। बाय बाय।